ये प्रेस वार्ता इस रूप में है कि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन हम सब लोग दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शामिल हुए और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड की परिस्थितियों को लेकर जो सरकारी कामकाज की परिस्थितियां हैं, जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो भाजपा सरकार का तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरी की बंदरबाट, संसाधनों की चोरी, इन सब मुद्दों पर हाईकमान बहुत चिंतित है और प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई। सभी हमारे नेता जो भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे, सबने अपने अपने तरह प्रदेश की स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं अनेक अंकिता है इस प्रदेश में। इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं जिंदगी खराब करने में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता के एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पाल के मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। तो मैं और ये चुनाव वर्ष के रूप में हम देख रहे हैं इस वर्ष को, और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूरी तरह हर मोर्चे में विफल साबित हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, चरम सीमा पर। हर विभाग में एक हम फहरिस्त सूचीबद्ध करें, हर विभाग में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है, और पूरे प्रदेश में अपराधियों का और सरकारी मशीनरी का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, लगातार इस बात को हम कहते रहे हैं। और पूरा संरक्षण, सरकार का पूरा संरक्षण, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, सरकार का पूरा बरदस्त है। और यहां तक कि विकास प्राधिकरण के नाम पर आम आदमी को एक घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए भी बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं जिला विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों के।
और बिना पैसे के, बिना धनराशि दिए बगैर कुछ काम नहीं हो रहा है, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है प्रदेश में। की लीडरशिप किस तरीके के एक्शन प्रोग्राम के साथ अगले कुछ महीनों की रणनीति तैयार कर, और मैं अपने चारों सम्मानित नेताओं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और उससे भी बढ़कर के उत्तराखंड के सारे प्रबुद्ध जनमानस की आकांक्षा एक बड़ा ही बृहद अल्लाहबोल कार्यक्रम श्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राजभवन पर हल्लाबोल से प्रारंभ हुआ, उसको तैयार करने का काम किया। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोटे तौर पर तो मैं नेतागण की बात को समझ पाया, इसके 4 प्रमुख हिस्सों में हम इसको देख सकते हैं, जिस रूप में मैं समझ पाया। और जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, आज राज्य के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया भ्रष्टाचार के कारण। जिस आकांक्षा को लेकर लोगों ने बड़े बड़े जिन प्रमुख बातों को यहाँ पे रखा है, उससे अपने आप को जोड़ते हुए हमारी पार्टी ने जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर जन जागरण, जनसभाएं, धरने, प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, और जिस तरह माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है, और उसके मुख्य संयोजक उस पूरे प्रोग्राम के माननीय प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है कि 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के स्तर के, जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, वर्गचार कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। भ्रष्टाचार है, खनन का हो, चाहे एक्साइज भ्रष्टाचार हो, चाहे भू माफिया पुलिस की देखरेख में भू माफिया को मदद करने की बात हो, इन सारे मुद्दों को जहां हम प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे रैली के माध्यम से और इन कार्यक्रमों के माध्यम से, वहीं हम जिलों में विधानसभाओं के स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे, उदाहरण के लिए अगर हम कुड़दार में जाते हैं, हमने 13 उसके आगे हमने 13 जो जिले हमारे संगठनात्मक जिले हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में हर विधानसभा 70 की विधानसभा में हम अगले 3 महीने के अंदर रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जन जागरण करेंगे, और उसमें 2 तरह के मुद्दे उठाएंगे, जो प्रदेश के स्तर के मुद्दे होंगे और स्थानीय मुद्दे होंगे। जैसे कोई हमारी जनसभा अगर कोटद्वार में होगी तो वहां मेडिकल कॉलेज का मुद्दा होगा, लालढांग चिलड़खाल का मुद्दा होगा,
अगर हम रुद्रप्रयाग में जनसभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वहाँ सैनिक स्कूल का मुद्दा होगा, पशु महाविद्यालय का मुद्दा होगा, नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा होगा। हम केदारनाथ विधानसभा में अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो यात्रा को लेकर, केदारनाथ की यात्रा को लेकर, वहाँ की आपदा को लेकर, वहाँ के जो जंगली जानवरों के द्वारा जो प्रदेश में, इससे पहले भी जंगली जानवर, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, पहले भी जंगली जानवरों का आतंक होता था, लेकिन अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।